हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ 2023 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि बुक लिस्ट और यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ठीक है। और यह मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बुक लिस्ट में आपको कौन कौन सी बुक यहाँ पे पढ़नी है। देखो, मैं जो बुक आपको बता रहा हूँ, ये बुक अगर आपने पढ़ लिया, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सामान्य हिंदी की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी की जो बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, नालंदा पब्लिकेशन की, और सामान्य हिंदी जो पूर्वालोकन है। देखिए, इसमें से कोई एक बुक अगर आपके पास है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन है, तो यह जो है बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर जो है इन तीनों बुकों में से, ये देखिए, ये है आपका आदित्य पब्लिकेशन है, ये आपकी नालंदा की जो बुक है, जो पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ये जो है सामान्य हिंदी का जो है पूर्वावलोकन है, ठीक है। अगर आपके पास इन तीनों में से एक बुक है ना, तो आपका काम उससे हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको लगभग 55 प्रश्न अगर आप कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आपके पास अगर आदित्य पब्लिकेशन की है, तो ये सब बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं, तो इन तीनों में से एक बुक आप यहाँ पे से ले सकते हो। अगर आप नालंदा की लेते हो, नालंदा पब्लिकेशन की लेते हो, तो यहाँ पे जो है आप पूर्वालोकन ले सकते हो, ठीक है, दोनों बुक। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक लेते हो, तो ये दोनों बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हिंदी की बात हुई। हिंदी में आपको कौन सी बुक लेनी है? हिंदी में जो है आपको यहाँ पर आदित्य पब्लिकेशन की जो है बुक लेनी है, या फिर इन तीनों में से कोई एक बुक आप जो है ले सकते हो, ठीक है। ये हुई सामान्य हिंदी की बात, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। अब देखो, एंशियंट हिस्ट्री में जो है यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं इतिहास से। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे आप रामशरण शर्मा की बुक लिख सकते हो, एस के पांडे की बुक लिख सकते हो, और लूसेंट। देखो, आप अगर रामचरण शर्मा ले रहे हो और फिर लूसेंट ले लीजिए, या फिर एस के पांडे ले रहे हो या फिर और लूसेंट ले लीजिए। इन दोनों में एक लीजिए, लेकिन इसको तो कंपलसरी, ये जो लूसेंट कंपलसरी है, इन दोनों में से ऑप्शनल है। या फिर रामचरण पढ़ सकते हो, और जो यहाँ पर एस के पांडे भी पढ़ सकते हो। ये रामचरण शर्मा सर है की बुक है, प्राचीन इतिहास की, और ये जो है एस के पांडे सर की है, और ये आप लूसेंट देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ले रहे हैं, तो फिर इसको ले लीजिए, ठीक है, इसको भी ले लीजिए। प्राचीन ले रहे हैं, प्राचीन भारत का ले रहे हैं एस के पांडे का, तो या जो है लूसेंट भी आप ले सकते हो, ठीक है। लूसेंट क्या होता है? लूसेंट में बहुत सारी लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग को पढ़ने के लिए यहाँ पे ये बेस्ट बुक है, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आप 3 बुकों में से आप 2 बुक ले सकते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन में, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चाहे आप रामचरण शर्मा के ले लीजिए, चाहे आप एस के पांडे के लीजिए, लेकिन आपको लूसेंट तो ज़रूर लेना है, ठीक है। और अब बात करते हैं मेडिवल की। देखो, मेडिवल में क्या है, मेडिवल हिस्ट्री में क्या है कि सतीश चंद्र है और एस के पांडे हैं, ठीक है। इन इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, और जो घटना चक्र का जो आता है पूर्वालोकन, इसको आप ज़रूर ले लीजिएगा। इससे क्या होता है, इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो आप सॉल्व कर लेंगे इस बुक को पढ़ के। तो आपका जो है यहाँ पे जो भी प्रश्न होंगे, वो सॉल्व यहाँ पे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेडिवल इंडिया की। मेडिवल इंडिया में कौन सी बुक खरीदें, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउट होती हैं। देखो, मेडिवल इंडिया में मैं कहूँगा जो है आधुनिक भारत में एस के पांडे ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, या फिर किरण पब्लिकेशन ले लीजिए। इन तीनों में से आपको सिर्फ एक जो है बुक लेनी है, ठीक है। चाहे किरण पब्लिकेशन लेनी है, चाहे एस के पांडे लेनी है, चाहे स्पेक्ट्रम लेनी है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि आप किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, क्योंकि ये आर ओ एग्ज़ाम के लिए और यूपी पीसीएस के लिए बेस्ट बुक होती है, ठीक है। ये यूपीएससी के लिए बेस्ट होती है। स्पेक्ट्रम अधिकतर लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ पर जो है एस के पांडे सर की भी बुक जो है ले सकते हो, ठीक है। एस के पांडे के लिए लीजिएगा, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। देखो, ज्योग्राफी में जो है बहुत बड़ा पार्ट आता है, जो है एक पार्ट आता है आपका मैपिंग का। तो मैपिंग के लिए कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। और परीक्षा वाणी की या फिर महेश वर्णवाल की, इन दोनों बुकों में से आप एक बुक ले सकते हो, लेकिन आपको लूसेंट तो लेना कंपलसरी है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लिस्टिंग होती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है पूरा डेजर्ट के नाम दिए गए हैं, यहाँ साइक्लोन के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे जो है रिवर के नाम दिए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन आपको मैपिंग की अलग बुक लेनी है। और यहाँ पर परीक्षा वाणी की और या महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की किताब यहाँ पर ले सकते हो। ये परीक्षा वाणी की बुक है, और ये आपका महेश वर्णवाल की बुक है, लेकिन लूसेंट तो कंपलसरी है ही, ठीक है। ये हुई आपकी ज्योग्राफी की बात, ठीक है।
अब बात करते हैं इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी कैसे पढ़ना है हम आपको बताता हूँ। देखो इकोनॉमी पढ़ने का दो तरीका है। जैसे आपका स्टैटिक है, स्टैटिक आप लूसेंट से पढ़ लीजिए और यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए। जो डायनेमिक वाला पार्ट है इसको करंट अफेयर, जैसे मंथली मैगजीन आती है, जैसे क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन है, आप उसको फॉलो करिए, मोटी वाली जो आती है उससे जो है आपका यहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो है स्टैटिक पार्ट आप लूसेंट से पढ़ लीजिए और डायनेमिक वाला पार्ट जो करंट अफेयर वाला पार्ट है इसको आप पढ़ लीजिए, करंट अफेयर जो है क्रॉनिकल से पढ़ लीजिए, आपका इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे इकोनॉमी में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें लगभग 70% चीज़ें करंट अफेयर से होती हैं। तो डायनेमिक जो होता है आपका करंट अफेयर होता है, तो आपको करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल मैगजीन बेस्ट मैगजीन है। और जो स्टैटिक पढ़ना है तो आप यहाँ पे लूसेंट पढ़ सकते हो और यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये हुई बात इकोनॉमी की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जो है सबसे बच्चों को बहुत डाउट होता है कि भैया यहाँ पे साइंस कैसे पढ़ें। देखो साइंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो जनरल साइंस है इसके लिए आप लूसेंट जो है ये सामान्य विज्ञान की ये रामबाण, अगर आपने इसको रट डाला तो एक भी प्रश्न आपसे इससे बाहर नहीं आते हैं। और जो है घटना जो है चक्र का यहाँ पर पूर्वालोकन आता है जो है, इससे क्या होता है कि आप इससे पढ़ के यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे एक आइडिया हो जाता है, तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो है सामान्य विज्ञान से कोई प्रश्न यहाँ पर जो भी आते हैं 10-15 क्वेश्चन आएंगे, आपसे एक भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होंगे अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। पहले सामान्य विज्ञान जो है लूसेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर पूर्वालोकन को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब टॉपिक यहाँ पर बचता है विषय उत्तर प्रदेश विशेष। देखो यूपी स्पेशल से जो है यूपी आर में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा जो है यहाँ पर वार्डी की जो बुक आती है, ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए आप इसको ले लीजिए। इसमें जनसंख्या नगरीकरण, यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की राज्य व्यवस्था कैसी है और समसामयिक घटनाक्रम यानी कि जो करंट अफेयर है वो चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो ये परीक्षा वाले की जो बुक है इससे आप जो है उत्तर प्रदेश यूज कर सकते हो। जो भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 5 से लेकर 8 सवाल अगर आते हैं तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये हुई बात यूपी स्पेशल की, उत्तर प्रदेश विशेष की। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। देखो मैं तो कहूँगा कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है एक रामबाण है। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, इसके सिवा आप कोई बुक मत पढ़िए। ठीक है, ओनली लक्ष्मीकांत को बुक कोई पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर नैया पार लगा देगा आर की। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था के लिए आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, कौन सी है, वह है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए। ठीक, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, इसमें जो है क्या है, जो मैगजीन आती है मंथली क्रॉनिकल की, उसमें जो भी करंट अफेयर चीज़ें हुई, जैसे अमेंडमेंट हो गए, ठीक है, कोई एक्ट आया है, कोई बिल आया है, उससे संबंधित जो चीज़ें हुई हैं वो करंट अफेयर से आप पढ़ लेंगे। और ये पढ़ लेंगे आप जो है स्टैटिक के लिए, करंट अफेयर के लिए जो है मंथली मैगजीन आती है क्रॉनिकल, उसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पर 100% क्लियर हो जाएंगी। तो पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर कैसे यहाँ पे पढ़े। देखो करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं बच्चों को आ रही हैं कि सर करंट अफेयर कैसे तैयार करें। देखो करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा कि जो समसामयिक घटनाक्रम है उसके लिए कोई मंथली मैगजीन फॉलो करो और कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तैयार करो। आप यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए, लेकिन अगर आप इस जो है दोनों मैगजीन को फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से अगर 30 सवाल अगर आते हैं करंट अफेयर में तो आप जो है यहाँ पर 28 सवाल करने की स्थिति में रहोगे अगर आप ये दोनों मैगजीन जो है अच्छे से कवर कर लेते हो। ये क्रॉनिकल की मोटी वाली मंथली आती है, ये पतली वाली आती है। ठीक है, ये मोटी वाली है दोनों माध्यम में आती है, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन ये पतली वाली जो है ये सिर्फ हिंदी में ही आती है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो ये मंथली मैगजीन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से लाके इसको कवर कर लीजिए। लेकिन 1 साल तक का करंट अफेयर आपको तैयार यहाँ पर करना ही करना है कैसे भी करके। ठीक है, आप इस तैयार करते रहोगे तो लास्ट में क्या होता है, आपको आय दृष्टि घटना सार पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ना। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बचता है, यहाँ जो आर में क्या होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट आता है, कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का एक पार्ट आता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो परीक्षा मंथन है, परीक्षा मंथन की एक बुक आती है यहाँ पे, कंप्यूटर एक परिचय। इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो जो भी कंप्यूटर से सवाल आते हैं वो आपसे आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो है कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन की और या परीक्षा वाले की बुक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आर में यहाँ पे कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं, यकीन मानिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बताती है सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका दोस्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बताता है कि किस तरह से जो है क्या माइंडसेट है एग्जामिनर का, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का जो है यहाँ पर जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, या फिर यूट्यूब से वीडियो देख के भी चीज़ों को यहाँ पर कवर से कर सकते हो। अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो आप यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, वहाँ पे जाके देख लीजिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, बुक लेनी है, तो आप जो है यूथ पब्लिकेशन की हो या फिर घटना चक्री हो, किसी की भी जो है आप यहाँ पर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि आप यूपी पीसीएस के लीजिए, ठीक है। यूपी पीसीएस और यहाँ पे आरओ या दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो, उसी को आप लीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो आरओ है ना, वो यूपी पीसीएस के पैटर्न पर ही चलता है, ठीक है। अधिकतर देखेंगे क्वेश्चन वैसे ही सेम बनते हैं, ठीक है। अगर आप यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आरओ आपका निकलने के चांसेस बहुत हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो टेस्ट सीरीज है, आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कुछ मतलब किसी भी कोचिंग का। कम से कम आपका जो एग्ज़ाम है 27 जो है यहाँ पर आपका जुलाई का एग्ज़ाम है, ठीक है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है आरओ का। तो कम से कम आपको 20 टेस्ट लगा के जाना है, 20 टेस्ट, समझ रहे हो, 20 टेस्ट। अगर 20 टेस्ट अगर आप लगा के जाते हैं तो 20 टेस्ट का मतलब समझ रहे हो कितना क्वेश्चन हो गया। 20 टेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप 4000 जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे लगा के जा रहे हो, ठीक है। तो आप अगर 4000 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, इतनी सारी चीज़ पढ़ के जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से चीज़ें आसानी से यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। और आर में थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट भी आता है, तो रीजनिंग के लिए कोई आप एक बुक ले सकते हो या फिर जो है यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो रीजनिंग से, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग भी एक अच्छा पार्ट आता है, ठीक है। तो रीजनिंग को आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, उसको करके आना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग को छोड़ देते हैं, उनको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी सवाल होते हैं, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं से टेस्ट सीरीज ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले रखी है तो जो है आप हमारे संस्था की जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जो स्टेट पीसीएस क्लासेस टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है 70 यानी कि 70 जो है टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो है आपको 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज दिए जाएंगे, ठीक है। इससे 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको संडे का, यहाँ पर ट्यूसडे का, और यहाँ पर थर्सडे का, और यहाँ पर सैटरडे को टेस्ट होंगे। क्या यहाँ पे सुबह जो है आपको 11:30 बजे यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया जाएगा विथ जो है यहाँ पर आंसर की। जैसे हिंदी के यहाँ पे देखेंगे, हिंदी के यहाँ पर 10 टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें हर प्रश्न पत्र में आपके यहाँ पर 60 जो है प्रश्न रहेंगे। अगर 6 से गुणे करेंगे तो आपका जो है हिंदी से लगभग 600 प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वहीं जो है जनरल स्टडीज़ के किससे 60 पेपर होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 60 होंगे, अगर 60 यहाँ पर टेस्ट होंगे, जिसमें आप देखेंगे इसमें आपका हर सब्जेक्ट से लगभग 10 यहाँ पर टेस्ट होगा, लगभग 250 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपकी लगभग 2100 प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसकी मात्र फीस जो है हमने रखी है 149 रखी है, और आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है डिटेल आप इस पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।